सो वर्कआउट करने में आ चुका हूँ यहाँ पर एंड एज़ यूजुअल हमारे प्री वर्कआउट रिचुअल्स। तो जैसा कि आज पुल वर्कआउट है, मैं बैक और बाइसेप्स ट्रेन करूँगा एंड देखूँगा एब्स भी ट्रेन कर लूँ। तो ये 3 पैकेट मेरे पास कॉफ़ी के, ठीक है। इस बार तीनों को साथ में फाड़ के एक बार में ड्राई स्कूप कर लेंगे। पिछले 2 दिन का वर्कआउट सक्सेसफुल था और आज की सुबह की डाइट भी सही थी। तो सुबह मैंने प्रॉपर अपना मील ली एंड आजकल पता है तुम्हें मैं 2100 कैलोरीज पे हूँ, 2100 कैलोरीज। एंड अगर तुम्हें अपनी क्लीन और पूरी डाइट बताऊँ ना एक बार में, तो 5 होल एग्स, 300 ग्राम चिकन, 300 ग्राम राइस और 100 ग्राम ओट्स, ठीक है, और 1 स्कूप वे प्रोटीन का। दैट्स इट, नो अदर सप्लीमेंट। एंड अगर कभी कभी पंप चाहिए मुझे एक्स्ट्रा वर्कआउट के बीच में, तो मैं L-arginine कंज्यूम कर लेता हूँ। इस तरह से है। तीनों पाउच हमने रख लिए साथ में एंड देन टीयर इट अलोंग। सो मुझे क्या लगता है कि बैक का और लेग्स का वर्कआउट सबका फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि ये दो वो मसल ग्रुप है जिनको अगर हमने अच्छे से ट्रेन किया और जिस बंदे की बैक और लेग्स अच्छी सी डेवलप्ड है ना, तो उसकी पूरी बॉडी सिमेट्री में लगेगी। अगर तुम जैसे देसी जिम वगैरह के बारे में देखो तो वहाँ पर सबके आर्म्स अच्छे होते हैं, चेस्ट अच्छी होती है, बट देयर इज़ ऑलवेज समथिंग ऑफ अबाउट देयर बॉडी, ठीक है। उनकी बॉडी इतनी विजिबली अपीलिंग नहीं होती। रॉन्ग वे में मत लेना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एस्थेटिक्स। तो जब एस्थेटिक्स की बात आती है तो सिमेट्री काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। इवन इफ़ तुम्हारी चेस्ट अगर ज़्यादा डेवलप नहीं है बट तुम्हारी बैक बहुत अच्छी है एंड लेग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इवन अगर आर्म्स में ज़्यादा साइज़ नहीं है बट बैक और लेग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना, तो यू विल स्टैंड आउट ब्रो। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मल जो आदमी चल रहा है उससे डेफिनेटली अलग दिखेगी व्हेन इट कम्स टू बॉडी बिल्डिंग। और पता है, जैसे आज मेरा बैक का वर्कआउट है तो इसमें यूजुअली मैं पहले बैक और बाइसेप्स करता था, बट आजकल मैं पुश पुल लेग्स टाइप ऑफ वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ। तो अभी ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है तो वर्कआउट से पहले मैं स्टेडी स्टेट थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ। मिस ये प्रॉपर कार्डियो सेशन नहीं है। वर्कआउट से पहले 4 से 5 मिनट साइकिल चलाऊँगा, और अगर साइकिल ना चलाता यहाँ पर तो मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर लेता, जस्ट कि मुझे अपना बॉडी टेम्परेचर अप करना है ताकि वर्कआउट अच्छा हो। अगर मैं बिना वार्म अप के जाके वर्कआउट करूँगा तो वो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, पंप भी अच्छे से फील नहीं होएगा एंड 100% भी नहीं दे पाएंगे अपने वर्कआउट को, तो वर्कआउट वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ ना, तो अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है तो एक एक दिन काउंट करना है और हर दिन अच्छे से अच्छा एफर्ट डालना है उसमें। जब कार्डियो की बात आती है तो अच्छा टाइम उसको करने का या तो सुबह है कि हम सुबह खाली पेट कार्डियो कर लें, या फिर एक्सरसाइज के बाद जो हमारा वेट ट्रेनिंग सेशन होता है उसके बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसे सोचो कि वर्कआउट करने जा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आधे पौने घंटे के लिए 1 घंटे के लिए कार्डियो कर रहे हैं तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और वेट ट्रेनिंग का पर्पस से डिफीट हो जाएगा फिर। तो ऐसा नहीं करना है। बैक वर्कआउट में जब भी पुलअप्स करता हूँ तो मैं इसको वार्म अप में कंसिडर नहीं करता, मैं एक्चुअल एक्सरसाइज कंसिडर करता हूँ पुलअप्स को, वाइड ग्रिप पुलअप्स। तो मुझे लगता है कि विड्थ ऐड करने में काफ़ी अच्छा है पुलअप्स, अगर इसको हम ढंग से एग्जीक्यूट करें तो। ऐसा नहीं कि बस झूल रहे हैं बार पे, पूरा ऊपर और पूरा नीचे, ठीक है, और ऊपर लाके स्क्वीज़ करना है और नीचे पूरी बॉडी को हैंग कर दो, ठीक है, मतलब लटक जाओ पूरा, एंड तब एक्चुअल जो इसके रिजल्ट आते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। मेरे को पता है क्या है कि जितनी भी ये वाली एक्सरसाइज होती है ना कि हम पुल कर रहे होते हैं जिसमें, ठीक है, बैक के लिए, तो वो सारी विड्थ में ऐड करती है। एंड जितनी भी रोइंग एक्सरसाइज होती है वो सारी बैक की थिकनेस में काफ़ी हेल्प करती है। सो हियर ऊपर जाके स्क्वीज़ करूँगा, नीचे पूरी हैंग कर रहा हूँ। सो द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर द बैक, और मैंने यहाँ पर जैसे बड़ी वाली रॉड ली जिससे यूजुअली हम लैट पुल डाउन करते हैं, ठीक है। ग्रिप मैं नॉर्मल रखूँगा अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है, जब तक मैं इसके 3 वर्किंग सेट पूरे कर लूँगा ना, तो तब तक मेरी बैक में ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बस ये है कि पूरी मूवमेंट फील करके परफॉर्म करनी है। एंड मेरा क्या है कि जो एक्सरसाइज मुझे सबसे मुश्किल लगती है ना, एंड मुझे पता है कि उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा मेरे को, फॉर एग्जांपल टी बार रोज़। बैक के लिए मुझे टी बार रोज़ थोड़ी टफ लगती है, पर मुझे इतना पता है कि उससे सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट होगा, तो वो मैं वर्कआउट के इनिशियल जो 2 वर्कआउट होते हैं उन्हीं में परफॉर्म कर लेता हूँ, समझ रहे हो। अब जैसे पहले ये कर रहा हूँ
तो दूसरी मैं सीधा टी बार रो करूँगा। तो बेसिकली पहली एक्सरसाइज से मैं अपने आप को टी बार रोज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए, एंड उसके बाद जब मैं एक्चुअल अपना वर्कआउट परफॉर्म करूँ तो बूम बूम बूम। ये मेरा नॉन वर्किंग सेट था। इसके बाद मैं इसके 3 वर्किंग सेट करूँगा, वेट मॉडरेट रखूँगा एंड कोशिश करूँगा 12 से 15 रेप्स निकालने की। लास्ट सेट ड्रॉप सेट होएगा। इसके मैंने 3 सेट कंप्लीट कर लिए हैं इस वाले एक्सरसाइज के, और अब फाइनली टी बार रोज़ करेंगे। हमेशा एक्साइटेड होता हूँ मैं टी बार रोज़ परफॉर्म करने के लिए, एंड जब भी ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ ना, मुझे पंपिंग आयरन में जैसे आर्नोल्ड परफॉर्म कर रहे होते हैं वो याद आ जाता है बस। तो मैं खुद भी वो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर वाली फील लेके परफॉर्म करता हूँ हमेशा टी बार रोज़। एंड पता है, जब मैं पहले छोटा था यानी 13-14 साल का, देसी जिम्स में जाता था तो वहाँ के देसी गुरुज होते थे, वो बोलते थे कि वर्कआउट करते वक्त बीच में पानी मत पियो। सो हम पानी नहीं पीते थे, ये सोचते थे कि स्टैमिना बढ़ेगा इस चीज़ से, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि हम जितना पानी पिए वर्कआउट के दौरान उतना अच्छा है। बॉडी एकदम हाइड्रेटेड है, बॉडी एकदम हाइड्रेटेड रहनी चाहिए और तभी अच्छी एनर्जी सस्टेन रहती है। तो टी बार रोज़ अगेन बहुत से जिम्स में ये मशीन नहीं होती, यूजुअली एक रॉड लगा के परफॉर्म करते हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि है तो अच्छी बात है। अभी नॉन वर्किंग सेट है, बस अच्छी फील लूँगा और पोस्चर चेक करूँगा। सिंपल, एक बढ़िया है। आई थिंक मेरी बैक ऑलरेडी वार्म्ड अप है, तो आई कैन पुट मोर वेट्स एंड फाइनली कंसिडर द वर्किंग सेट। तो पहला वर्किंग सेट करूँगा, वेट लगा दूँगा पूरा जितना मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इस मशीन पे लास्ट टाइम मैंने जब परफॉर्म किया था तो अपनी ग्रिप ऐसे रखी थी, ठीक है, एंड अंडर हैंड भी कर सकता हूँ एंड यहाँ पर भी पकड़ सकता हूँ। बेसिकली मेरे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, एंड जितना ज़्यादा मैं इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ उतना अच्छा है, क्योंकि बैक जो है एक काफ़ी बड़ा मसल है एंड उसको जितना ज़्यादा हम डिफरेंट एंगल से ट्रेन करें काफ़ी सही रहता है। तो ऐसा नहीं कि हमें अपना वर्कआउट बार बार स्विच करना है, बट डेफिनेटली थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस डाल सकते हैं। तो सोच रहा हूँ मैं कि इसको इस बार क्लोज ग्रिप से परफॉर्म करूँ। अभी फिर से एक बार नॉन वर्किंग सेट ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, ये वाला सही रहेगा। तो आज मैं इसी ग्रिप से अपनी टी बार रोज़ परफॉर्म करूँगा। लेट्स डू इट। सो मैं फाइनली पहला वर्किंग सेट अपना जो है वो लगाने वाला हूँ। तो 15 की प्लेट ऑलरेडी लगी हुई है, इसमें 15 की एक और लगा देता हूँ। 30 हो गया, और एक और लगा देता हूँ 15 की। कितना हो गया? 45। एक और लगा देता हूँ 15 की, 60 हो जाएगा। ठीक है बाजी, ये हमारा लास्ट था। आज जो मैं वर्किंग सेट कर रहा हूँ शुरुआत ही मैं इसी से कर रहा हूँ। 60 का वजन है। तो बेसिकली बट आई लाइक कि मैं हमेशा बेल्ट पहनना कंसिडर करता हूँ जब भी मैं टी बार रोज़ परफॉर्म करता हूँ। एक तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है एंड दूसरा की पोस्चर अच्छा रहता है, ठीक है। सो बेल्ट बांध देता हूँ। ये वाली बेल्ट पता है मैंने अमेज़ॉन से ली थी बहुत टाइम पहले, 300 रुपये की, 300 रुपीज़ की, दैट्स इट। और इसकी जो ये चेपी होती है ये ख़राब हो गई थी, तो मैंने फिर से टेलर पे जाके फिर से न्यू लगवा ली। बहुत बढ़िया काम चल रहा है एंड आराम से इसने 1-2 साल निकाल दिए, अभी भी अच्छी चल रही है। और दूसरी बात, जब भी मैं टी बार रोज़ परफॉर्म करता हूँ या बैक की कोई भी रोइंग मूवमेंट्स परफॉर्म करता हूँ, इवन समटाइम्स पुल डाउन, ठीक है, तो आई ऑलवेज़ लाइक टू वेयर दिस हैंड ग्रिप्स। तो क्योंकि हमारे जो फोर आर्म्स के मसल हैं वो पहले फटीग हो जाते हैं बैक से, ठीक है, क्योंकि बैक बहुत बड़ा मसल है, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम फोर आर्म से उसको पुल कर रहे होते हैं तो फोर आर्म्स पहले ही फटीग हो जाते हैं, इसलिए हमें छोड़ना पड़ता है एंड बैक का एक्चुअल फेलियर हम जो है वो अचीव नहीं कर पाते। सो टाइम टू डू इट। शूज़ उतार देता हूँ ताकि डिसबैलेंस ना हो। अब ठीक है। सो ग्रिप मैं ऐड कर रहा हूँ इस पे। पहले रैप में बता दूंगा कि मुझे वेट हैवी लग रहा है कि लाइट। डेफिनेटली हैवी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
थोड़ा सा पोस्चर ना, मतलब बॉडी आगे भाग रही है इस मशीन पे, बट वी विल डू इट एनीवेज। सही था, 12 रेप्स आ गए क्लीन। तो आई एम रेडी फॉर द सेकेंड सेट। और वेट मैंने सेम रखा है। अभी ना इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने का टाइम है, क्योंकि क्या है कि जब मैं कर रहा था ना इसको परफॉर्म और न्यूट्रल ग्रिप पकड़ी हुई थी, तो मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी बॉडी आगे की तरफ जा रही है ज़्यादा, जिससे एक माइनर सा डर भी लगता है कि इंजरी ना हो जाए या हम गिर ना जाए। सो टाइम टू स्विच द ग्रिप एंड मैं नॉर्मल ग्रिप से इसको फिर से परफॉर्म करूँगा। पहला सेट में फिर भी कंसिडर कर रहा हूँ, अभी दूसरा वर्किंग सेट है। 1 2 3 4 8 10 11 12। लंबे समय तक बॉडी बिल्डिंग कर दिया तो जितना इंजरी फ्री रहे उतना अच्छा है। आई रियली फोकस अ लॉट ऑन लॉन्जेविटी। ठीक है पाजी, रेडी? यस वो 8 to 10 reps. 1 2 3 4 5 6 निकाल। क्या कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया। 4 5 6। 12 reps. देखता हूँ 1 5 6 7। पोस्चर खराब हो गया था। 2 Squeeze करके slow मारना। सही था। सो न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन करूँगा मैं, हमारी थर्ड एक्सरसाइज। और पता है टी बार रोज़ कंप्लीट आती है ना, तो ऐसा लगता है यार वर्कआउट का मेजर पार्ट अब हमने अपनी जॉब पूरी कर ली। इसके बाद तो सारा वर्कआउट हम अच्छे से फील कर ही लेंगे। मेन जो टास्क लगता है ऐसे मुझे लेग्स में लगता है कि यार प्रॉपर एक बार स्क्वाट्स हो जाए ना अच्छे से, तो वर्कआउट सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह बस वही है। तो चेस्ट और शोल्डर में तो सारे मूवमेंट पे अच्छा लगता है, उसकी तो बात ही नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू लेग्स एंड बैक, ये 2 मेजर मूवमेंट्स जब ये हो जाती है ना, लगता है कि ब्रो जॉब डन। तो न्यूट्रल ग्रिप फिर से परफॉर्म करूँगा। काफ़ी जिम्स में ये वाली ग्रिप नहीं होती, मैग बार ग्रिप बोलते हैं इसको, बट मेरे यहाँ पे तो है, तो मैं मज़े कर रहा हूँ। नॉन वर्किंग सेट है, बस एक फील लेके कर रहा हूँ कैसा लग रहा है। सही आ रही है आज तो। मैग बार ग्रिप में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें ग्रिप नहीं बांध सकते, तो बैक से पहले अगर फोर आर्म्स फेल हो गया तो यार रखनी पड़ जाती है। पहला वर्किंग सेट्स, लेट्स डू। 1 मशीन टाइट फील हो रही है, तो मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है। है टाइट है जी। उस वाली मशीन पे मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। अब किसी मशीन पे अगर हमें अच्छी फील नहीं आ रही तो अपना वर्कआउट थोड़ी ना ख़राब करेंगे, ठीक है? राजा आदमी हमेशा अच्छा अल्टरनेटिव ढूंढ लेता है। चलो 1 सही है, वाली अच्छी है। बस ऐसा लगता है इस पर वेट की काफ़ी कमी हो जाती है, क्योंकि ये पोजीशन में जब भी हम कोई पुलिंग मूवमेंट करते हैं तो इस सारा वेट बहुत इजीली उठा पाते हैं। मतलब बच्चे भी होते हैं ना, तो वो पूरा स्टैक लगा देते हैं इस वाली मशीन पे, तो यहाँ पे फुल स्टैक लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कोई एक्सरसाइज होती है जिसको करते करते ना बोरियत हो जाती है। अभी मेरे को इस वाली एक्सरसाइज में भाई बोरियत लग रही है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, बट चलो कोई बात नहीं। सो अभी मैं 4th एक्सरसाइज करने वाला हूँ, और इसको करने के 2-3 तरीके हैं, पता है, ठीक है? एक तो जब हम डंबल रोइंग करते हैं ना जैसे, तो उसी का अल्टरनेटिव मैं यहाँ पर केबल से करने वाला हूँ। तो जैसे भी यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है? ये ट्रायल और नॉन वर्किंग सेट है। इसमें क्या है कि अलग अलग वेरिएशन होती है। अगर मुझे लोअर बैक टारगेट करनी है ना, तो मैं यहाँ पर लाके अपने हैंड को अंडर हैंड ग्रिप बना लूँगा ऐसे। अभी ऐसे ऊपर से नीचे खींच रहा हूँ और फिर ऐसे कर लूँगा इसको नीचे की तरफ, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैं अपने हाथ की जो पोजीशन है वो ऐसे नीचे लेके आऊँगा, तो
पीछे लोअर बैक टारगेट होगी। खैर ये एक ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज का, लेकिन मैं जो भी करने वाला हूँ वो डंबल रोइंग का फॉर्म है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से खींचूँगा और इमेजिन करूँगा हिप्स तक लेके आने की। एक रेप तब होएगा, ठीक है, ऐसे 2, और इसमें हैवी जाना है मेरे को। अभी तो मैं नॉन वर्किंग सेट कर रहा हूँ फील लेने के लिए, ठीक है, ऐसे। हाउएवर कंपाउंड मूवमेंट्स और जो फ्री वेट्स होते हैं मैं उनको कभी बुरा नहीं बोलता। मुझे लगता है सारे ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स उसी तरीके से बॉडी बनाते थे, बट जस्ट टू ऐड द वेरिएशन मैं केबल्स को भी काफ़ी यूज़ करने लगा हूँ। बात करते करते मैं काउंट भूल गया, कोई बात नहीं। आजकल ऐसा बहुत रेयर होता है कि हमें ऐसे जिम्स मिले जिसमें प्योर लोहे की प्लेटें हों और जब हम वेट करें तो छन छन आयरन की आवाज़ आए, तो वो काफ़ी ओल्ड स्कूल फीलिंग देती है। मुझे लगता है कि जो लोहे का जो वज़न होता है ना उससे अलग ही पंप आता है। शायद मेरी बात इलॉजिकल लग रही हो, बट आई हैव एक्सपीरियंस दैट। सो जब मैं 14-15 साल का था, जिस जिम में मैं जा रहा था, तो उस टाइम का कल्चर ऐसा था कि नॉर्मल फिटनेस वाले लोग नहीं आया करते थे। जो अपनी बॉडी के लिए सीरियस था खाली वही आता था, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग। तो जिसको मसल बिल्डिंग करनी होती थी वही आया करता था जिम। उस टाइम पे ऐसा ही हुआ करता था। सो द थिंग इज़ कि मैं हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के यूज़ टू हूँ और मैंने कभी ऐसे लंबे लंबे वर्कआउट नहीं करे, समझ रहे हो, मतलब 4-5 एक्सरसाइजेस एक के बाद एक। मैं हमेशा उनको सुपर सेट के जैसे मिक्स कर देता था, ठीक है। वॉल्यूम रहती थी लेकिन मैं बहुत कम रेस्ट लेता था एंड अपने वर्कआउट इंटेंसिटी काफ़ी हाई कर देता था कि मेरी सांस फूलती थी, बॉडी टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता था इस तरीके से। लेकिन अभी ये न्यू प्लान है, आई एम स्टिल एडजस्टिंग। सो फार आई एम नॉट लाइकिंग इट, बट मैं प्रोसेस पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। आई एम ट्रस्टिंग द प्रोसेस एंड आई होप कुछ बढ़िया ही होगा इसमें। देखो, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, आई हैव डन अ लॉट ऑफ एडवांस थिंग्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डाइटिंग। मैंने कॉम्पिटिशन्स भी खेले हैं, नॉट जस्ट वंस, आई हैव हैड ग्रेट कॉम्पिटिशन्स। 3 बार खेले थे मैंने, ठीक है। 2020 में, फिर सबसे पहले 2019 में था, फिर 2020 में, और अभी 2023 में भी खेला था नेपाल जाकर। सो बेसिकली मेरा माइंडसेट अभी ये है, आई एम जस्ट अनलर्निंग थिंग्स, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको मैं साइड में रख रहा हूँ और अब और नई चीज़ें सीख रहा हूँ। सो अभी वॉल्यूम अपनाई है और इस पर कर रहे हैं। सो पहला मेरा वर्किंग सेट है बाइसेप्स का ही। एंड वैसे तो टी शर्ट उतार के जब बाइसेप्स की वेन्स वगैरह दिख रही होती है तब अच्छा रहता है, बट अभी ज़्यादा वेन्स है नहीं, सर्दियाँ हैं और बॉडी फैट भी थोड़ा हाई है तो मज़ा नहीं आता। एंड हुडी मैंने इसलिए पहनी है ताकि बॉडी टेम्परेचर अच्छा बना रहे, क्योंकि अभी सर्दियों में हुडी पहन के ज़्यादा अच्छा पंप आता है। आई जस्ट फील दैट पर्सनली। आई एम नॉट काउंटिंग reps here, but I'm feeling the burn. Ooh. जल गए। और एक बात और, पता है, मैं पुश पुल लेग्स का कभी भी फ़ैन नहीं था। एंड मुझे कोई अगर बोलता था ना कि मैं पुश पुल लेग्स वर्कआउट करता हूँ तो मुझे लगता था चल ठीक है, क्योंकि मैं जो करता आ रहा था वो मेरे लिए काम कर रहा था और मुझे वही बेस्ट लगता था। एंड मैंने काफ़ी लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म भी करी है उसी वर्कआउट से। वो वर्कआउट था बैक एंड बाइसेप्स का, फिर चेस्ट ट्राइसेप्स का, फिर लेग्स करता था एंड देन शोल्डर। 4 दिन का वर्कआउट स्प्लिट, उसके बाद फिर रिपीट करना। एंड 6 दिन हफ्ते में ट्रेनिंग करते थे, ओनली संडे को रेस्ट। तो एंड काफ़ी बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स इसी तरीके से करते आ रहे फ्रॉम द हिस्ट्री। पुश पुल लेग्स इज सो पॉपुलर अमंग्स द यंग पीपल एंड मैक्सिमम लोग मैंने देखा पुश पुल लेग्स कर रहे होते हैं। तो आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ पुश पुल लेग्स वर्कआउट। फाइनली पहला सेट किया बाइसेप्स का, तब जाके दिल में थोड़ी खुशी आई है क्योंकि पंप अच्छा आया और काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है बड़े आर्म्स की। पहला वर्किंग सेट था और उसमें काफ़ी अच्छा इफेक्ट आया, क्योंकि जब हम बैक कर रहे होते हैं ऑलरेडी जो बाइसेप्स के मसल है वो एंगेज्ड रहते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी थोड़े से पंप रखे होते हैं। अभी पहला वर्किंग सेट करते ही फूल गए बड़े बड़े। यू नो, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग द आर्नोल्ड पोज। अभी इस पे वेट लगा दिए सही, और अब गेम खेलेंगे इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 जस्ट बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वाली एक्सरसाइज में और फीलिंग काफ़ी अच्छी आ रही है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक सेट और करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा हैवी वेट नहीं लूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि फील लेके अच्छे से करूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना 3rd वर्किंग सेट कर लिया, ड्रॉप सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओह या, नो वेन्स गाइस, सर्दियाँ हैं एंड बॉडी फैट भी थोड़ा ऊपर है अभी, बट यू गाइस कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ वेन्स इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, ठीक है। 4-5 महीने तो लगेंगे मेरे को अच्छा लीन और स्ट्रेडिड होने में। बाइसेप्स के लिए जब प्रीचर कर्ल करी ना, उसके बाद बस एक हैमर कर्ल्स करी थी, क्योंकि हैमर कर्ल्स तो करने ही पड़ेंगे अगर हमें अपने बाइसेप्स बड़े करने हैं और अच्छी सिमेट्री देनी है। तो पता है वर्कआउट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है कि 1 घंटे में हमारा वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो जैसे भी तरह का वर्कआउट स्प्लिट है, ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। एंड पता है अभी ऐसा लग रहा है फूड पाइप में से हवा आर पार हो रही है और सच में ऐसा फील हो रहा है, पेट पूरा खाली हो चुका है एंड बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। घर जाके सीधा कार्ब्स और प्रोटीन पर अटैक करूँगा। अब प्रोटीन में मैं चिकन ब्रेस्ट खाऊँगा, दिन की चिकन ब्रेस्ट मेरी 300 ग्राम है आजकल। तो अगर तो मैं अपनी पूरी डाइट बताऊँ जैसे मैंने बताई थी, क्विकली बताता हूँ समराइज़ करके। दिन के 5 अंडे हैं, होल एग्स, 300 ग्राम चिकन है और 1 स्कूप प्रोटीन का है। इसी तरह 300 ग्राम राइस है और 100 ग्राम ओट्स है एंड साथ में 2 केले। सो ये मेरी अभी करंट डाइट चल रही है। कैलोरीज बहुत कम है, 2100, और मैं यूज्ड टू हूँ बहुत ज़्यादा कैलोरीज खाने की, हमेशा से ज़्यादा कैलोरीज खाकर मैंने बॉडी बनाई है। बट न्यू अप्रोच, लेट्स सी हाउ इट गोस।